आ जाओ। रोहित, तुम्हें कहा था ना मैंने आराम करने के लिए, तुम नीचे क्या कर रही हो? हाँ जी, मैं अब ठीक हूँ। रूही, आज डॉक्टर ने भी कहा है कि इसकी उम्र के हिसाब से इसका वजन थोड़ा कम है और मैं बेबी को लेके कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूंगा। कल जो हुआ याद है ना तुम्हें? प्लीज थोड़ा आराम करो ना, फिर जब ठीक हो जाओगी आराम से खेलना बेबी के साथ। हाँ जी, इसीलिए तो मैंने लल्ला के लिए ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाए। इससे इसका वजन भी बढ़ेगा और इसे ताकत भी मिलेगी। मैं अभी लेकर आती हूँ। रूही ने लड्डू बना दिए? उस जड़ी बूटी का असर इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया? देखो, टेस्टी दिख रहा है ना? दादी, दादी, ये आपने क्या किया? वही जो करना चाहिए था। रूही, इस वक्त तुम्हारी जो हालत है ना, उसमें तुम पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। अरे पहले लला को आग में डाल दिया था, क्या पता इन लड्डुओं में तुमने जहर मिला दिया हो। दादी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या गलत बोल रही हूँ मैं? हाँ, लल्ला को आए हुए 4 दिन नहीं हुए हैं और तुम्हारा शरीर, तुम्हारा दिमाग अपने काबू में नहीं है। कभी भी कहीं भी कुछ भी कर देती हो। अभी तक तो मेरे लल्ला को कुछ नहीं हुआ है, लेकिन कल को अगर इसे कुछ हो गया तो जिम्मेदारी कौन लेगा? दादी, देखिए ना, लल्ला कितना तड़प रहा है रूही भाभी की गोद में जाने के लिए। प्लीज आने दीजिए ना। नहार, किसी की भी कोई भी बात सुनने की जरूरत नहीं है। और रूही पर तो बिल्कुल भरोसा मत करना, उसके पास लल्ला को मत सौंपना। अरे क्या पता अगर सीढ़ियों से लल्ला को लेके गिर गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। दादी प्लीज प्लीज आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए प्लीज। रोहित, रूही प्लीज, तुम दादी की बात का बुरा मत मानना। रूही बस बच्चे के लिए बहुत ज्यादा परेशान है। कुछ घंटे पहले जो हुआ, प्लीज समझो ना। प्लीज मेरे लिए, बेबी के लिए तुम 2-3 दिन आराम करो और ठीक हो जाओ, फिर खेलना ना बेबी के साथ। हाँ प्लीज। चलो हम कमरे में चलते हैं। भाभी आइए, मैं हेल्प करती हूँ। इस रूही की तबीयत को मुझे इतना बिगाड़ना होगा कि नहार इसके ठीक होने की उम्मीद ही छोड़ दे। आखिर उस शरबत में कैसे पत्ते थे? कहीं वो शरबत खराब तो नहीं था? खैर, मैं थोड़ी देर ध्यान कर लेती हूँ, मन थोड़ा शांत होगा।
अब इस जड़ी बूटी के पत्तों के धुएं से रूही का दिल, फेफड़े और दिमाग और भी ज्यादा खराब हो जाएंगे। ये धुआं, इतना धुआं कहाँ से आ रहा है? ये दरवाजा बंद क्यों है? खोलो। नहार जी, लाडू जी प्लीज यहाँ से निकलने में मेरी मदद कीजिए। यहाँ तो रूही आराम कर रही थी, पर रूही को फिर से कुछ। रूही, 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 रूही क्या हुआ? रूही, रूही आंखें खोलो, क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? रूही तुम ठीक हो ना? रूही क्या हुआ? अर्जी वो धुआं, कमरे में धुआं कैसे? रूही चलो 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 चलो। रूही, नाहर भैया, ये पाइप। समर, रूही भाभी को क्या हुआ? समर पहले बेबी को उठा, बेबी को संभाल। आजा आजा लल्ला, आराम से कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ये पाइप देखना किस चीज की है और कहां से आया, देखना एक बारी जाके। मैं रूही को कमरे में छोड़ के आता हूं। अब तक तो वो रूही एकदम अधमरी हो चुकी होगी। रूही को कुछ नहीं हुआ है। ऐन मौके पर आकर नहार ने उसे बचा लिया। क्या? अब इसे आंखें फाड़ के मेरी तरफ क्या देख रही हो? जल्दी से ये तामझाम हटाओ, वरना अगर नहार को पता चल गया ना तो आज के बाद ना लोग तुम्हें जेल के पते पर चिट्ठियां लिखेंगे। नहीं 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 दादी, नहीं नहीं। अरे छोड़ो वो पाइप, अगर बाहर से किसी ने देख लिया ना तो पकड़े जाएंगे। चलो दादी। ये पाइप घर में आई कहां से? समर,
पता चला कुछ? इस पाइप का कुछ पता चला? नहीं भैया, वही देख रहा हूँ। हाँ, आ जाओ। रूही, अब कैसा लग रहा? अब ठीक है नाहर जी। आपको कमरे के धुएं के बारे में कुछ पता चला? हाँ, वो शायद कमरे के किसी वायर में प्रॉब्लम थी, इसलिए। नाहर जी, ये क्या है? रूही, तुम्हारी दवाई है। दवाई? नाहर जी, मुझे दवाई की जरूरत नहीं है। नहीं रूही, डॉक्टर से बात हुई है मेरी। उन्होंने कहा कि तुम्हें बहुत सीरियस बीमारी है। तुम्हें ये दवाई लेनी पड़ेगी रूही। बीमारी? कैसी सीरियस बीमारी? क्या हुआ है मुझे? नाहर जी। रूही, कैसे बताऊं तुम्हें? रूही, डॉक्टर ने कहा कि रूही, नहीं रूही, मैं नहीं बोल पाऊंगा। रूही, डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें लवेरिया हुआ है। लवेरिया? और नाहर जी, आप भी ना? क्या मैं भी ना? मतलब नाहर जी। तुम्हें मुझसे लवेरिया नहीं है? हाँ? नाहर जी बताइए ना, इस ट्रे में क्या है? हाँ, क्योंकि तुम्हें बहुत सीरियस बीमारी है, इसमें उसका इलाज है। टंटड़ा। हाँ, तो ये जो सूप है, ये तुम्हारी सेहत के लिए, ताकि तुम्हें ताकत मिले। ओके? और ये चॉकलेट इसलिए कि ताकि तुम्हारे मुंह का स्वाद बदल जाए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये गुलाब तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए। नाहर जी, आप पागल हो गए। हाँ, सही कहा तुमने रूही। इस पेशेंट के प्यार में पागल हो गया हूं मैं। चलो अब सूप पी लो। क्या हुआ रूही, क्या देख रही हो? रूही, क्या सोच रही हो? नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे। चलो सूप पियो, मैंने खुद अपने हाथों से बनाया। चलो। कैसा है? चलो। पहले मेरे जूस में उन पत्तों का होना, फिर कमरे में धुआं। समझ नहीं आ रहा है कि ये सारी चीजें इत्तेफाक है या इनके पीछे किसी की साजिश है।
दादी 2 मिनट दादी, सांस तो लेने दीजिए। अभी अभी बाल बाल बची हूँ। अरे जितना बोल रही हूँ ना उतना करो। चलो उठाओ। दादी इसमें कितना धूल है। दादी आप ढूंढ क्या रही है ये तो बताइए। तुम्हारे लिए बहुत कम की चीजें, बस इतना समझ लो। ये एक भूरे रंग का बैग है। ढूंढो ढूंढो उसे ढूंढो। भूरे रंग का बैग। ये देखो चुनचुना चुनचुना। नहीं 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 नहीं, क्या हुआ इसे? रोहित ये इतना क्यों रो रहा है? इसे भूख तो नहीं लगी ना? नहीं नहार जी, कुछ देर पहले ही तो इसने खाना खाया था। अच्छा लाओ इसे मुझे दो, मैं संभालता हूँ इसे। पता चला थकान की वजह से तुम्हारी तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी। नहार जी मैं अब ठीक हूँ। फिर भी मुझे दो, लाओ मैं इसे चुप करवाता हूँ। नहीं 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 रोते। नहार जी लगता है इसके पेट में गैस बन गया। मैं किचन से इसके लिए अजवाइन और हींग का घोल लेकर आती हूँ। इसकी नाभि पर लगा दूंगी तो इसे थोड़ा अच्छा महसूस होगा, ठीक हो जाएगा। बस 1 मिनट में। हाँ ये बेमौसम तूफान कैसे आ गया? अचानक से मौसम इतना खराब कैसे हो गया? इन बिजली की आवाज से लला डरना चाहिए। मैं जल्दी से किचन से हींग और अजवाइन लेकर लला के पास जाती हूँ। ये अवधि के सारे बकवास प्लान की वजह से ना हर बार हम लोगों की खानी पड़ती है। अब रूही को घर से भगाने के लिए मुझे ही कुछ सोचना होगा। ये अचानक लाइट क्यों चली गई? इतने अंधेरे में अजवाइन कहाँ से ढूंढूं? ये कौन था? ये नहार जी, आप है क्या? नहीं नहीं बेटा नहीं, बस रूही कहाँ रह गई? पता नहीं इतने अंधेरे में उसे वो अजवाइन और हींग मिला भी या नहीं।
भी शांत हो गया है, पहले इसे सुला देता हूँ। आ जाओ बेटा, सो जाते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओके, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखती हूँ जाकर ये निशान किसके हैं और किस तरफ जा रहे हैं। ये कौन? पाथर आने स्वरूप लगती है। वो कहाँ गए? यहाँ तो कोई भी नहीं है। कहीं ये मेरा वहम तो नहीं है ना? पर वो पैरों के निशान। ना जी, इतनी रात को बाहर कर क्या रही हो? ना जी, वो मैंने अभी यहाँ पर किसी को देखा। किसको देखा इतनी रात को? ना जी, मुझे नहीं पता वो कौन था, लेकिन उसके हाथ में त्रिशूल भी था। देवी बाकी परछाई जैसी लग रही थी। क्या माता रानी? कहाँ कोई नहीं है। रूही इसीलिए मना किया था बेबी के साथ ज्यादा मत खेलो। देखो फिर से थकान की वजह से तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है। नहीं ना जी, मैं सच कह रही हूँ, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ। ना जी, अगर आपको क्या हुआ? एक मिनट, वो पैरों का निशान। ना जी, अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। कौन से पैरों के ना जी, निशान? आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। रूही, हाँ देख रहे हैं। ना संभाल। जी, देखिए मैंने यही पैरों के निशान देखे थे। रुकिए, मैं मोमबत्ती लेकर आती हूँ, फिर आपको दिखाती रूही संभल के। रूही, हूँ। लाइट्स आ गई। ना जी, मैं आपसे कह रही थी ना, अब आप खुद ही देख लीजिए, यहाँ पैरों के निशान है। कौन से निशान? निशान? कहाँ है निशान? निशान कहाँ गए? यही तो थे, रूही, यही तो थे निशान। ना जी, निशान तो यही थे, अचानक से कहाँ गायब हो गए? रूही, शांत हो जाओ तुम। देखो कोई निशान नहीं है, वहम है तुम्हारा। देखो सब सो गए हैं, बेबी भी सो गया है, तुम्हें भी आराम की जरूरत है। चलो आराम करो। इसीलिए बोला था आराम करो। क्या सोचने लगी हो आजकल? कोई निशान नहीं है, वहम है तुम्हारा। आ जाओ।
सुनिए, आप कौन हैं? दादी, माँ? आ गए तुम सब माता के दरबार में। चलो, आरती का समय हो रहा है, आरती करते हैं। शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै दादी, ये सब क्या है? आप ये क्या कर रही हैं? अरे माँ, अरे किसी को लग जाएगी दादी, क्या कर रही हैं आप? सौभाग्यशाली हो तुम सब कि माता रानी ने तुम्हारे घर को चुना है। अब तुम सबके कष्ट खत्म हो जाएंगे। खास करके इस बालक के लिए हम आए हैं। आज से हम बनेंगे इसकी ढाल, इसकी रक्षा करेंगे, क्योंकि इसके सर पर एक भयानक खतरा मंडरा रहा है। देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।